जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन कर रहे हैं यूकेजी क्लास के टाइम टेबल को, और यूकेजी क्लास के टाइम टेबल को लास्ट में हमने एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियो में S/2 T+S/2 वह समय जहां पर बच्चे होते हैं टीचर्स नहीं होते हैं, वह समय जहां पर टीचर होते हैं बच्चे भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम एक्सप्लेन करेंगे 3-in-1 को। एक बात आपको समझनी है, पहले दिमाग में एक बात को बिठा लेना है कि बच्चों को कार्य कराना है या सिखाना है। जी हाँ, हमें सिखाने पर ध्यान देना है, कराने पर ध्यान नहीं देना है। समस्या कहां है, इंप्रूवमेंट कहां से नहीं आता है छोटी क्लासेस में। मान लीजिए यूकेजी क्लास है तो पहले तो टीचर को हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में वर्क कराना है, करा दिया। लेकिन वर्क कराया जो ना उन्होंने, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उनका कॉपी चेक करना और पेरेंट्स को शो करना कि देखो जी हम बच्चे की कॉपी ऐसे चेक करते हैं। अब मान लिया बच्चों ने गलती कर दी नोटबुक में, तो उस गलती को हमारे अध्यापक को ठीक करना होता है। तो पहले तो बच्चों को कराया, अब जब तक बच्चों को कराया बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन जब अध्यापक सिर नीचे करके और उन बच्चों की कॉपी को चेक करने में लग जाते हैं, तो मान लिया 40 बच्चे हैं, एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं, उसकी जहां गलतियां हैं उन्हें रेड पेन से ठीक कर रहे हैं। अरे गलती की बच्चे ने ठीक करोगे आप, इंप्रूवमेंट किसमें होगा? आप में? अरे आपका इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, बच्चे का इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो कॉपी चेक करने में लग जाते हैं और फिर जो है स्कूल ओवर हो जाता है। अदर एक्टिविटीज कहां से आए, बच्चा कैसे सीखे? और तो और डर लगता है, अगर किसी बच्चे की कॉपी गलत चेक कर दी तो हमारे जो अभिभावक हैं वे चाहे कुछ देखें ना देखें, लेकिन अगर बच्चे की कॉपी देखते हैं तो केवल उनका एक ही इरादा रहता है कि किसी तरह से एक गलती मिल जाए, कहीं कोई गलती हो और किसी टीचर ने चेक कर दिया हो और हम स्कूल जाएं अपना दबदबा बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हो जाती है गलती। अरे जब हम हिसाब किताब करते हैं ना, तो जोड़ने घटाने में गलती हो जाती है भाई हमसे। ठीक है, इसीलिए हर हिसाब पर लिखा होता है EQ एंड OE, भूल चूक लेनी देनी। लेकिन अध्यापक की भूल चूक लेनी देनी नहीं होती है, उसका फिर अपमान भी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे अध्यापकों का विशेष ध्यान जो जाता है वो कॉपियों के कार्य पर जाता है, सिखाने पर नहीं जाता। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इस 3-in-1 का, जो कि इस समस्या का समाधान है। ठीक है, अब हम 3-in-1 की बात कर रहे हैं। 3-in-1 है, वही नॉर्मल 3-in-1 है, इंग्लिश जिसमें कि हिंदी और मैथ सारे के सारे जो है वो सब्जेक्ट होते हैं। आपको क्या करना है, ये कॉपी मैनेजमेंट से ले लेनी है या बच्चों से खरीदवा करके अपने पास जमा कर लेनी है। अब ये कॉपी घर नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो दांत हैं वो खाने के हैं। ठीक है, दिखाने के दांत ये हैं, वर्कबुक ये दिखाने के दांत हैं, ये खाने के दांत है। दिखाने के दांत दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे विद्यालय में आए, मान लिया आप पहले विद्यालय से प्रेयर में आ गए, प्रेयर से पहले आ गए, तो आपको तुरंत ये नोटबुक बच्चों को प्रोवाइड करा देनी है। अब आएगा आनंद सिखाने का। ठीक है, अब आप बच्चों से कहिए बेटा हिंदी का पेपर निकालो एक इस 3-in-1 पीरियड में। अब यूकेजी क्लास है तो बच्चों से कहिए बेटा लिख करके दिखाओ कल। अब बच्चे एक तरफ को देखेंगे, एक दूसरे की तरफ, अरे भी कैसे लिखें। ठीक है, तो कुछ बच्चे लिखेंगे भी। अब जो बच्चे लिख रहे हैं बराबर वाला झांक करके देख रहे हैं, अच्छा ऐसे लिखा जाता है कल। आपको क्या करना है, कॉपी चेक करनी है। कैसे? घूम करके आइए, राउंड लगा करके आइए, कितने बच्चे लिख रहे हैं, कितने बच्चे। अब देखो कि बच्चे बना कैसा रहे हैं, क और ल को। ठीक है, कहीं गलत वे में तो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब देख करके आओ, फिर बच्चों को समझाओ बेटा कल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर बच्चों से अक्षर की फॉर्मेशन नहीं आ रही है बनानी, जैसे कि क कबूतर बनाया जाता है, तो बच्चे पता क्या करते हैं, पहले एक डंडा लगाएंगे, फिर एक ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। फिर क्या ऐसे ही सिखाया आपने? तो आपको देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो 3-in-1 वाला 2 पीरियड जो है आपके वो सिखाने के हैं। ठीक है, अब आप डिक्टेशन बोलेंगे उन्हें। पहले आप डिक्टेशन स्टार्ट कर, कुछ देर हिंदी की, कुछ देर इंग्लिश की और कुछ देर मैथ्स की। इज दैट क्लियर? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन हिंदी की बोल दो, अगले दिन इंग्लिश की बोल दो, फिर हिंदी की बोल दो, इंग्लिश की बोल दो। अब इस डिक्टेशन के प्रभाव से बच्चों में बड़ा प्रभाव आएगा, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट उनके अंदर आएगा। एक दिन वो आएगा, 1 महीने 1.5 महीने बाद में आप बच्चों से कहा करो लिखो अपना नाम, तो बच्चे तुरंत यूकेजी क्लास के अपना नाम लिखा करेंगे।
लिखो अपने पापा जी का नाम, अपने पापा जी का नाम लिखेंगे, लिखो अपने माता जी का नाम, माता जी का नाम लिखेंगे। आप कहोगे देश के प्रधानमंत्री कौन है? बोले नरेंद्र मोदी जी। तो लिखो बेटा उनका नाम। आप कहां रहते हो, क्या जिला है आपका? जैसे कि हम मुरादाबाद है कि मुरादाबाद, लिखो जिले का नाम। तो जो भी चीज है उनसे लिखवा करके देखिए अब क्या है। आप कहेंगे इस कॉपी को चेक कौन करेगा? नहीं चेक करनी है। जब बच्चे लिख रहे हैं ना तब वो है रियल चेकिंग। वही पेपर ओपन है, घूम करके आइए। और लेकिन इसमें मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। पहले आप शब्द बोलेंगे, समझाएंगे, डिक्टेशन है कुल मिला करके, ठीक है, इस 3 मंथ में। और ये देखना है बच्चों का राइटिंग कैसा है, इसमें राइटिंग भी इंप्रूव कराना है बच्चों का, बच्चों को डिक्टेशन भी सिखानी है। और यूकेजी के लास्ट तक जाते जाते बच्चों की डिक्टेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस प्लान के अकॉर्डिंग अब जैसे मैथ्स, ये हमारा 3 मंथ है, कुछ दिन मैथ्स की बुक कराइए, 2 दिन, सैटरडे और फ्राइडे एंड सैटरडे। अब क्या करना है, जब ये मैथ्स की बुक फिल हो जाए तो 3 मंथ भी कार्य चलने दीजिए। आप हिंदी इंग्लिश मैथ कराइए, आप समझ होंगे। मतलब कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य है आपकी समस्या का समाधान करना। आपकी समस्या है कि हम सिखाएं, क्योंकि डर है आपके मन में कि अगर हमने कुछ लिखा दिया तो लिखाने का मतलब चेक करना होता है। लेकिन हम कहते हैं, आपका मन करता है बेटा दिनों के नाम लिख के दिखाओ, तो लिखने दो। अरे क्या करेंगे, बहुत से बहुत गलत कर देंगे, करने दीजिए गलत। आप घूम करके आइए, अरे उन्हें गलत करने का अवसर तो 3 मंथ का प्रयोग आप आशा है समझ गए होंगे। अगर आपने सही ढंग से इसका प्रयोग कर लिया तो सत्र के अंतर बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। यूकेजी क्लास का बच्चा 2nd क्लास के समकक्ष हो जाएगा। लेकिन आपको सिखाने का मौका देना है, आपको इसमें सिखाना है, कॉपी चेक नहीं करनी है। जैसी घंटा ओवर हो आप कॉपियां जमा कर लीजिए अपने पास में, हो गई। चेक तो आपने किए हैं घूम घूम करके। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले पॉइंट के साथ में। जय हिंद।